चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 79, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2012 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन सर्किट डायग्राम। एक आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हम इनको मान लेते हैं क्या, R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने के लिए देखो भाई पता लगाना होगा कि कौन कौन किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो देखो R2 और R3 जो है वो पैरेलल में है, R4 और R5 भी किसमें है, पैरेलल में। और बाकी तीनों कैसे हैं फिर, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट R डैश मान लेते हैं हम किसका, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे, लेट R डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो 1 अपॉन R डैश विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R डैश का फॉर्मूला देखो भाई, 1 अपॉन R2 की वैल्यू 6 प्लस में R3 की वैल्यू भी 6। तो 1 अपॉन R डैश विल बी इक्वल्स टू 6 एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस 1 ऊपर ऐड हो जाएगा। तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 6। अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं दोनों का तो 6 अपॉन 2 दैट इज 3 ओम। तो यानी कि R डैश की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3 ओम आ गई। इस वाले की कितनी आ गई, 3। फिर बात करते हैं R4 और R5 को। ठीक है, R4 और R5 को हम मानते हैं क्या, R डबल डैश। ठीक है, लेट R डबल डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो मैं बोल रहा हूं वो आप सेंटेंस लिखेंगे, लेट R डबल डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R4 एंड R5। ठीक है, R डबल डैश को हमने R4 और R5 का क्या मान लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1 अपॉन R डबल डैश क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R4 प्लस में 1 अपॉन R5। अब R4 और R5 की वैल्यूज देखो, R4 और R5 की वैल्यूज है 3 ओम और 6 ओम। तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन 3 प्लस में 1 अपॉन 6। तो 1 अपॉन R डबल डैश विल बी इक्वल्स टू 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। 6 में आप डिवाइड करो 3 का 2 टाइम्स आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हो जाता है 2। प्लस में 6 को 6 से डिवाइड किया 1 टाइम तो 1। तो 1 अपॉन R डबल डैश विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 6। रेसिप्रोकल करते हो R डबल डैश इक्वल टू 6 अपॉन 3। तो R डबल डैश आ जाता है आपका कितना, 2 ओम। R डबल डैश यानी कि ये R4 और R5 का जो रेजिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया, 2 ओम। अब देखो R1, R डैश और R डबल डैश तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसके लिए लेट कर लेते हैं क्या, लेट R विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R डैश एंड R डबल डैश। तो तीनों को क्या कर देंगे हम, सिंपली प्लस कर देंगे। तो R1 प्लस R डैश प्लस R डबल डैश। तो R1 की वैल्यू देखो, R1 की वैल्यू है 1 ओम, R डैश की है 3 ओम। 1 प्लस 3 प्लस R डबल डैश की वैल्यू है 2। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R कितना हो जाएगा, 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 6 ओम। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ करंट थ्रो 1 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो 1 ओम जो है वो सबसे पहले है जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जितना करंट टोटल आएगा इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस में उतना ही क्या हो जाएगा, टोटल करंट उसमें 1 ओम में हो जाएगा। तो आप टोटल करंट अगर कैलकुलेट करते हैं, करंट थ्रो 1 ओम रेजिस्टर, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल करंट। तो I इज इक्वल्स टू होता है क्या, V अपॉन R। तो टोटल V हो गया हमारे पास कितना, 6 वोल्ट, और टोटल R आ गया हमारे पास 6 ओम। तो I विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 6, यानी कि I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो टोटल करंट हमने कैलकुलेट कर लिया है 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। तो अब देखो B और C के बीच में जो आपको रेजिस्टेंस वो निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस माना था R डैश क्या था, 3 ओम। तो R की वैल्यू लेंगे अपन 3, और करंट हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 एम्पियर। तो V2 जो है वो आप कैसे निकालोगे, देखो V2 बिटवीन किसके, B एंड C। तो V2 विल बी क्या हो जाएगा, IR2 सॉरी
आई आर डैश, क्योंकि यहाँ का जो टोटल रेजिस्टेंस था ना बी और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस था वो हमने क्या माना था, आर डैश माना था, जो कि 3 ओम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, V2 विल बी इक्वल्स टू आई कितना, 1 इंटू में 3 ओम। तो V2 हो जाएगा कितना भाई, 3 वोल्ट। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से सोल्व कर सकते हो भाई।